गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर वन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपका रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा होगा, साथ में तैयारी भी चल रहा होगा। तो देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उतने ही मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव पे भी बराबर ध्यान देना है जितना कि आप सब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। तो आपको प्रत्येक वीडियो में टोटल एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आधा मिलेगा, यानी मैथ में आपको 25 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में मिलेगा। और प्रत्येक टॉपिक से कम 100 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण की समान रूपरेखा क्या होती है? द्विघात समीकरण की समान रूपरेखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, यानी सही जवाब बी। यानी सही ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 2, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण हल करने का, जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। अब देखिए किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसके मूल होंगे। सबसे पहले इसको फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। अब ये 5x को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद इतना ही आना चाहिए, गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से माइनस 5x को माइनस 3x माइनस 2x लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x और प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ समझिए, ये दोनों जोड़ने के बाद माइनस 5x आ रहा है और गुना करने के बाद आपका 6x स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ बच जाएगा आपका x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा आपका x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन x माइनस 3 है, तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा आपका 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी x माइनस 3 बराबर भी 0 और x माइनस 2 बराबर भी 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 3 और 2। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो इसका डी का मान क्या होगा? अब जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 4। ए का मान दिया हुआ है आपका 1 और सी का मान दिया हुआ 4, यानी 1 इंटू 4। और यहाँ से 16 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी लेस देन 0 होने पे मूल क्या होगा? जब डी लेस देन 0 होता है तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी 0 छोटा होने के बाद काल्पनिक होता है, यानी डी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन दिया हुआ है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी लेस देन 0 होने पे मूल क्या होगा, डी लेस देन जब 0 होता है तो काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी सही है। नंबर छठा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 के मूल होंगे। अब यहाँ समझना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है, किसी का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ स्क्वायर आपका निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा इमेजिनरी, यानी काल्पनिक, ऑप्शन बी। नंबर 7, यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल समान हो तो डी का मान क्या होता है? दोनों मूल जब समान होगा तो डी बराबर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नंबर 8 कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 का हल होगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद माइनस 3x के बराबर होना चाहिए, गुना करने के बाद माइनस 4 होना चाहिए। अब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा
और गुना करेंगे तो -4x² आ जाएगा, यानी -4 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ये दोनों में कॉमन हमारा x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x -4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से x -4 बराबर 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों आपका सेम है, तो यहाँ से x -4 आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका x और +1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इतना बराबर 0 होगा, जब आपका x -4 बराबर 0 होगा तो x बराबर आपका 4 हो जाएगा, x +1 बराबर 0 होगा तो x बराबर -1 हो जाएगा, यानी -1 और 4 ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 9 दिया हुआ है x बराबर 2 और x बराबर -3 मूल है, तो समीकरण क्या होगा। समीकरण होता है, जब मूल ज्ञात होता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है। अब यहाँ समझना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 और -3 को जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस, अब -3 और 2 गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, और ये बराबर 0 बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा x² प्लस x हो जाएगा, उसके बाद -6 बराबर 0 हो जाएगा, यानी हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x² प्लस x -6 बराबर 0, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x² -9 बराबर 0 के मूल होंगे, तो यहाँ से x² -9 बराबर 0, तो x² बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर +-3 हो जाएगा, यानी सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 दिया हुआ है हमें, x² प्लस 7x, उसके बाद दिया हुआ है +10 बराबर 0 दिया हुआ है। अब ये 7x को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद हमें 7x के बराबर होना चाहिए, गुना करने के बाद आपका 10x के बराबर होना चाहिए। तब इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x² प्लस 5x और +2 प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन इसमें क्या है, हमें x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, बच जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, बच जाएगा x प्लस 5, और ये से आपका x प्लस 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 5 कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लिया, और यहाँ बच जाएगा आपका x, यहाँ बच जाएगा आपका 2, तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 5, यानी ऑप्शन ए। 12 नंबर कहता है x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 किस रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ समझना है, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये सिंपली जो है x प्लस 1 का स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, विवेचक 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वर्ग और वर्ग पूर्ण, d ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग हो तो मूल क्या होगा। इस केस में अगर d ग्रेटर देन 0 होगा और d वर्ग होगा तो क्या होता है, x बराबर -b प्लस -b, यानी ये तो d ही होता है, बटा में 2a। अब ये कहता है कि पूर्ण वर्ग हो और पॉजिटिव भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो, जिससे आपका 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो एक आपका क्या हो जाएगा, असमान अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असमान परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूर्ण वर्ग है, तो ये संख्या एक है, इससे एक बार जुटेगा, एक बार घटेगा, ये क्या आ जाएगा, असमान परिमेय, यानी ऑप्शन सी। घात समीकरण में अधिकतम कितने वास्तविक मूल हो सकते हैं, तो इसमें 2 होते हैं, द्विघात, दो मतलब 2, घात मतलब पावर, जितना पावर होगा उतने ही मूल होगा, यानी ऑप्शन बी।
स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। तो मूल का योग और गुणनफल क्या होगा? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, बराबर हो जाएगा माइनस बी का मान दिया हुआ है हमें -2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। आई ए का मान दिया हुआ है 1। ये फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस यानी ये 2 हो जाएगा, यानी योग आपका 2 हो जाएगा। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। सी का मान -3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का ए। यदि मूल 2 और -5 हो तो समीकरण क्या होता है? समीकरण समझिए क्या होता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक बार मूलों को जोड़ेंगे तो 2 और -5 कितना हो जाएगा? -3। अब खुद माइनस है यहाँ, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। और गुना करेंगे -10, ये क्या हो जाएगा? -10 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 बराबर 0 ऑप्शन आपका किसमें दिया हुआ है? ए में। नंबर 17 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 में डी का मान होगा। डी का मान इसमें निकालने के लिए क्या करना है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b का मान -2 है, -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, a का मान 1 है और c का मान आपका 5 है। यहाँ से हो जाएगा क्या हमारा? 4 माइनस 5 20 बराबर हो जाएगा -16, यानी -16 ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब समझना है बी की जगह बी ही दिया हुआ है, ए की जगह ए ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 को कैसे लिखा जा सकता है? इसको सिंपली कौन फॉर्मूला सेट है? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर देखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2ab यानी 4x हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4 दूनी 8 x हो जाएगा और प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। द्विघात समीकरण का ग्राफ किस आकार का होता है? ये होता है परवलय। या तो आपका इस आकार का होगा, या तो इस आकार का होगा, या तो फिर इस आकार का होगा, या तो फिर जो है इस आकार का होगा। ये होता है पाराबोला। पाराबोला का हिंदी होता है परवलय। सही जवाब आपका बी। 21 नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 तो मूल है। अब क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन ले लेते हैं एक्स, इसमें कॉमन क्या लेते हैं? एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा आपका एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी आपका एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर आपका 1 होगा। तो आपका 0 और 1 ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। अब ए और बी किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, यानी सही जवाब हो जाएगा सी। है ए बराबर 1, बी बराबर -6, सी बराबर 9, तो डी का मान होगा। अब डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। अब सबका मान पुट कर देंगे। बी का मान -6 है, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ए का मान आपका 1 दिया हुआ है और सी का मान 9 दिया हुआ है, यानी आपका 36 - 36 हो जाएगा, यानी बराबर 0 हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन ए। नंबर 23 कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के कितने मूल होंगे? ये देखिए कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ये देखना है, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -4x, अब बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इतना बराबर 0 दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा? x बराबर 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका? 2 समान मूल होगा, ऑप्शन बी।
अगला नंबर दिया हुआ है 24 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के गुणनखंड होते हैं। अब ये 5 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 5x के बराबर हो और गुना करने के बाद ये आपका 6x स्क्वायर के बराबर हो। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3x प्लस 6 बराबर ये 0 हो जाएगा। अगर इतना यहाँ पे कॉमन ले लिया x, यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 2 और यहाँ पे कॉमन ले लिया आपका 3, यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 2 अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका x, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 यानी ऑप्शन ए, यानी आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल 0 हो तब क्या होगा। जब मूलों का गुणनफल 0 होगा तो एक मूल 0 होगा। समझिए इसको कैसे होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब कहता है कि मूलों गुणनफल 0 होगा, ये 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से बच क्या जाएगा, हमें सिर्फ बच जाएगा एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कुछ संख्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, एक x बराबर 0 होगा और दूसरा आपका क्या होगा, कुछ संख्या होगा, यानी एक मूल 0 होगा। सही जवाब बी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट लेकर के। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि आपको दोस्तों को भी फायदा होगा। और हर एक टॉपिक में, हर एक ऑब्जेक्टिव सेट में 25 क्वेश्चन का सेट होगा और इसको जरूर बनाइए।